नमस्कार। आज 2-3 विषयों पर बात करने वाली हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक फ़िल्म देखी, एक वेब सीरीज़ देखा। फ़िल्म देखी OMG 2 और वेब सीरीज़ देखा ताली। आप सभी ने अगर नहीं भी देखा है तो इनकी चर्चाएँ तो सुनी ही होगी। OMG 2 में हम बच्चों को यौन शिक्षा यानी कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बातें करते हैं, जो कि हमारे देश में वर्जित विषय हैं, और ताली में थर्ड जेंडर के विषय में, जो शायद कोई करता ही नहीं। OMG देख के और ताली देख के मुझे ऐसा लगा कि हमारे समाज में हम किसी को प्यार करना है या नहीं, समाज में जगह देनी है या नहीं, ये पूरी बात का फैसला किसी भी मनुष्य का एक अंग विशेष देख के करते हैं। जी हाँ, अस्पताल में या घर में जब भी कोई बच्चा होता है तो हम उसकी छोटी छोटे आँखें, उंगलियाँ, चमकती आँखें, चमकती त्वचा, फूल जैसा चेहरा, हाथ पैर और उसका कैसा दिमाग होने वाला है, इस बारे में तो सोचते भी नहीं। हम देखते हैं एक अंग विशेष और डॉक्टर से जानना चाहते हैं लड़का है या लड़की। इस बात पे हम फैसला करते हैं कि हमें उस बच्चे से प्यार करना है या नहीं, उसे घर समाज में जगह देनी है या नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार उसे देना है या नहीं। ये कितनी अजीब विडंबना है, इस बारे में सोचने का समय आपको नहीं लगता कि अब सबसे अधिक है? कुछ पुरानी मान्यताएं यदि चल रही हैं तो चलिए ना बदलते हैं। ताली में हमने बात की थर्ड जेंडर की। श्री गौरी सावंत ने जो लड़ाई लड़ी, मात्र 5 से 6 साल हुए हैं उन्हें ये लड़ाई लड़ी, और थर्ड जेंडर को कुछ मूलभूत अधिकार मिलने शुरू हुए, जिनके बारे में देख सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सिर्फ थर्ड जेंडर, बाकी हाथ पैर, दिमाग, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, सब कुछ हमारे जैसा है। और उस बच्चे के माँ बाप ये फैसला करते हैं कि हमें उस बच्चे को समाज में रखना है या नहीं। और इसके लिए गौरी सावंत जी साफ साफ इल्ज़ाम लगाती है पूरे समाज पर कि माता पिता ऐसे बच्चे को अपने साथ रख ही नहीं पाते, क्योंकि ऐसे बच्चे को बहुत लांछनें झेलनी पड़ती है। तो शिक्षा का अधिकार आएगा कहाँ से? जी हाँ, तीसरा विषय है शिक्षा का अधिकार। जिस यौन शिक्षा से हमने बातें शुरू की, वो बात भी करना ज़रूरी है कि अगर एक अंग विशेष पर ही पूरी मानव जाति निर्भर करती है तो हम बच्चों को क्यों नहीं बताते कि लड़कियों को यदि हम ये शिक्षा देते हैं कि क्या होता है गुड टच, क्या होता है बैड टच, ये शिक्षा मुझे लगता है अब आ गई है कि लड़कों को बतानी चाहिए कि लड़कियों को छूना जाना पसंद नहीं। ये बात हम क्लास 2 के लड़कों को भी बताएं कि लड़कियों को छूना पसंद नहीं। उनसे बात करें तो दूर से बातें करें। जैसे आपकी मम्मा है घर में, कोमल, प्यार करने वाली, केयरिंग, लड़कियां वैसी होती हैं, उनको परेशान नहीं किया जाता। गुड टच बैड टच की जगह ना मुझे लगता है कि लड़कों को बताएं कि हमें क्या अच्छा नहीं लगता। फिर से आते हैं थर्ड जेंडर पे। उनका नाम थर्ड जेंडर क्यों है? कभी सोचा है आपने? क्या इसमें पता नहीं चल जाता कि फर्स्ट जेंडर कौन है? किन्होंने ये नियम बनाए कि फर्स्ट जेंडर किसे कहा जाता है? हम समझ पा रहे हैं ना कि फर्स्ट जेंडर हम नहीं हैं, हम महिलाएं नहीं हैं। ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। तो ये नियम किसने बनाए हम समझ सकते हैं। खुद हम समाज में दोयम जगह पर रह के ये फैसले कैसे करते हैं कि कौन से बच्चे को समाज में जगह देनी है और कौन से बच्चे को नहीं। क्यों ना विश्व की सारी माएँ खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि अगर बच्चा हो तो उसे पालने का, रखने का, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर सुविधा देने का फैसला माएँ ही करें। बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, हम इन चीज़ों से बिल्कुल निकल जाएंगे। उसके बाद बातें आती है यदि शिक्षा के अधिकार से, शिक्षा से हम ये सारी विषमताओं को दूर कर सकते हैं, तो ये बच्चे आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? जिन्हें शिक्षा का अधिकार है, जिन्हें हमने शिक्षित करने का बीड़ा उठा लिया है, वो बच्चे सॉरी पापा, सॉरी मम्मी,
मैं सपनों को पूरा नहीं कर पाया, मैंने जो सोचा था वो नहीं हो पाया और आत्महत्या कर लेते हैं। एक बच्चे का आत्महत्या करना उसके पूरे परिवार की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करना हो जाता है। कहाँ गलत है हम, इस पर हमें सोचना शुरू करना होगा। अगले वीडियो में मैं इस विषय पर बात करने की कोशिश करूँगी।